हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन क्या कहती है। काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं साजिश करनी चाहिए। आपके अंदर इतनी काबिलियत होना चाहिए, इतना आपके अंदर जो होता है जज्बा होना चाहिए कि आपको मतलब इतना ऊपर की ओर जाइए कि जो भी हो आदमी आपके सक्सेस के लिए, जो पीछे बहुत है पीछे खींचने वाले, तो आपको जो सक्सेस जो होगा उसमें आप इतनी काबिल बन जाइए कि जो लोग हैं उनको आपको हराने के लिए आपके लिए साजिश करनी पड़े। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत किसने की? तो किनके द्वारा राजस्थान में महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई है? तो वो किया गया है हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, इनके द्वारा किया गया है। तो राजस्थान में कहाँ पे किया गया है? तो राजस्थान के अजमेर में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो अजमेर में। अजमेर में ये तो किया गया है। तो अजमेर को क्या कहते हैं? तो राजस्थान का हृदय कहा जाता है। क्या कहा जाता है अजमेर को? तो राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। अच्छा, ये जो जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई है, ये कब से कब तक चलने वाली है? तो ये चलने वाली है 31 मई से 30 जून तक चलने वाली है। कब से कब तक चलने वाली है? तो 31 मई से 30 जून तक चलने वाली है। अच्छा, यहाँ राजस्थान की बात आई तो राजस्थान का राजधानी क्या हो गया? इसकी राजधानी हो गई जयपुर। इसकी राजधानी क्या हो गई? जयपुर। जयपुर को क्या बोला जाता है? तो पिंक सिटी। क्या बोलते हैं जयपुर को? तो पिंक सिटी जयपुर को बोला जाता है। यहाँ के वर्तमान में अभी मुख्यमंत्री कौन है? तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है। और गवर्नर पूछे, गवर्नर कौन है? तो कलराज मिश्र जो है राजस्थान के वर्तमान में गवर्नर है। अच्छा, हाल ही में राजस्थान में कौन कौन सा जो करेंट अफेयर है उसके रिवीजन करते हैं। ट्री एम्बुलेंस, वो जो ट्री एम्बुलेंस जो है वो सेवा कहाँ पे शुरू की गई है? तो राजस्थान में शुरू की गई है। महंगाई राहत शिविर कहाँ पे शुरू किया गया है? तो ये भी राजस्थान में शुरू किया गया है। अच्छा, महिला निधि योजना ये कहाँ पे शुरू की गई है? तो राजस्थान में शुरू किया गया है। पुष्कर मेला, क्या? तो पुष्कर मेला ये कहाँ पे लगता है? तो ये राजस्थान में। और मरु महोत्सव, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मरु महोत्सव भी राजस्थान में मनाया जाता है। लेकिन वही बोले मांडू महोत्सव, मांडू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो वो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। मांडू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश। और मरु महोत्सव बोले तो वो राजस्थान में। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान जो है सबसे बड़ा राज्य है, ये याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो मनाया गया है वो कब मनाया गया है? तो वो मनाया गया है 31 मई को। कब मनाया गया है? तो 31 मई को मनाया गया है। अच्छा, इस बार की थीम क्या थी? तो इस बार की थीम जो था, जो तंबाकू निषेध दिवस है, इसका थीम क्या था? तो इस बार का थीम था वी नीड फूड नॉट तंबाकू। क्या था? तो वी नीड फूड नॉट तंबाकू, इस बार का थीम था। यानी हम लोगों की भोजन की ज़रूरत है, तंबाकू की ज़रूरत नहीं है। तो ये इस बार की थीम थी। अच्छा, विश्व तंबाकू निषेध दिवस की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1983 में। कब स्थापना की गई थी? तो 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बोला अहमद तिनुबू ये कहाँ के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं? ये जो बोला अहमद तिनुबू है ये कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं नाइजीरिया के। कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? तो नाइजीरिया के। अच्छा, इससे पहले पूछे कि इससे पहले राष्ट्रपति कौन था? इससे पहले कौन था राष्ट्रपति? तो मुहम्मदू बुहारी। इससे पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो मुहम्मदू ये इससे पहले राष्ट्रपति थे। अब कौन बन गए हैं? तो बोला अहमद
तिनुबू ये अब राष्ट्रपति बन गए हैं। अच्छा, नाइजीरिया की राजधानी क्या हो गई? तो इसकी राजधानी हो गई अबूजा। इसकी राजधानी क्या है नाइजीरिया की? तो अबूजा इसकी राजधानी है। 2050 तक नाइजीरिया जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश बनने का अनुमान है। कब तक? तो 2050 तक, ये याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत ने मार्च 2024 तक किस देश के लिए $1 बिलियन का क्रेडिट सुविधा बढ़ाने के लिए संशोधन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये भारत ने किस देश के साथ ऐसा किया है? तो वो है श्रीलंका। किस देश के साथ किया है? तो श्रीलंका। इसकी कैपिटल क्या हो गई? तो श्री जयवर्धनपुरे कोटे जो है श्रीलंका की राजधानी हो गई। यहाँ के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो दिनेश गुणवर्धने यहाँ के प्रधानमंत्री है। और राष्ट्रपति कौन है? तो रानिल विक्रमसिंघे जो है यहाँ के राष्ट्रपति है। अच्छा, श्रीलंका इसको क्या कहते हैं? तो हिंद महासागर की मोती। क्या कहते हैं? तो हिंद महासागर की मोती कहते हैं इसको। या फिर पूर्व की मोती भी पूछे कि पूर्व की मोती किसे कहते हैं? तो पूर्व की मोती भी श्रीलंका को कहा जाता है। अच्छा, भारत और श्रीलंका के बीच अभी हाल ही में कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ था? तो सिलिनेक्स युद्ध अभ्यास जो है भारत और श्रीलंका के बीच हुई थी। और कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो मित्र शक्ति। और कौन सा होता है? तो मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास जो है भारत और श्रीलंका के बीच होता है। अच्छा, पाक की खाड़ी ये किन देशों के बीच है? तो पाक की खाड़ी जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच है। और मन्नार की खाड़ी भी भारत और श्रीलंका के बीच है। ये सब याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की गई है? तो वो किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो वो कौन सा राज्य है? वो राज्य है तेलंगाना। कौन सी राज्य है? तो तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी क्या हो गई? तो इसकी राजधानी हो गई हैदराबाद। इसकी राजधानी क्या हो गई? तो हैदराबाद। और हैदराबाद और सिकंदराबाद इन दोनों शहर को क्या कहते हैं? जुड़वा शहर कहते हैं। अच्छा, यहाँ की तेलंगाना की आधिकारिक भाषा क्या है? तो आधिकारिक भाषा है तेलुगु। यहाँ की आधिकारिक भाषा क्या है? तो तेलुगु। यहाँ के अभी वर्तमान में सीएम कौन है? तो चंद्रशेखर राव। और गवर्नर कौन है? तो तमिलिसाई सुंदरराजन जो है अभी वर्तमान में यहाँ के गवर्नर है। अच्छा, अभी हाल ही में तेलंगाना में प्रधानमंत्री जनधन योजना को 100% कवरेज हासिल करने वाला राज्य कौन बना है? तो वो तेलंगाना बना है। महिलाओं के कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल योजना को जो है कहाँ शुरू किया गया है? तो वो तेलंगाना में ही शुरू किया गया है। गीता कर्मिकुला बीमा योजना यहाँ कहाँ शुरू किया गया है? तो ये भी तेलंगाना में शुरू किया गया है। और राज्य रोबोटिक्स फ्रेमवर्क कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो वो तेलंगाना में ही लॉन्च किया गया है। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट द्वारा अनुमोदित नमो शेतकरी महासम्मान योजना के तहत महाराष्ट्र के किसानों को सालाना कितने रुपए भुगतान किया जाएगा? तो ये जो नमो शेतकरी महासम्मान योजना है ये कहाँ शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है महाराष्ट्र में। कहाँ पे शुरू किया गया है? तो महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। इसके तहत जो किसानों को सालाना कितने रुपए की भुगतान की जाएगी? तो सालाना 6,000 रुपये की भुगतान की जाएगी। कितने की? तो 6,000 रुपये की भुगतान की जाएगी। इसकी शुरुआत कब से होने वाली है? तो 30 मई से। इसकी शुरुआत कब से की गई है? तो 30 मई 2023 इसकी शुरुआत की गई है। ये कितने किसानों को इसका लाभ मिलने वाला है? तो 1 करोड़ से अधिक जो किसान हैं वो इसका लाभ उनको मिलेगा। ये जो योजना है वो 3 सालों के लिए निविदा प्रक्रिया के माध्यम से लागू किया जाएगा। किस प्रक्रिया से? तो निविदा प्रक्रिया से ये 3 सालों के लिए लागू किया जाएगा। अच्छा, हाल ही में सागर परिक्रमण का जो 5वां चरण हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? वो भी महाराष्ट्र में हुआ था। यहाँ पे हाल ही में सलोखा योजना चालू किया गया है। कौन सा योजना? तो सलोखा
योजना कहाँ पे चालू किया गया है? तो महाराष्ट्र में ही चालू किया गया है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या हो गई? मुंबई, जिसको क्या कहते हैं? तो 7 टापुओं का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। यहाँ के अभी वर्तमान में सीएम कौन है? तो एकनाथ शिंदे। और गवर्नर कौन है? तो रमेश बैस जो है यहाँ के गवर्नर है। अच्छा, महाराष्ट्र में ही क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया। क्या है? तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? तो वो महाराष्ट्र में है। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1911 में। कब हुआ था? तो 1911 में ही इसका स्थापना हुआ था। अच्छा, महाराष्ट्र में ही तुलुजा भवानी मंदिर है, उसके लिए वहाँ के जो श्रद्धालु है उनके लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है, तो वो भी महाराष्ट्र में है। विकलांग कर्मचारी जिसके लिए 4% आरक्षण मंजूरी करने वाला कौन है? तो वो भी महाराष्ट्र सरकार है। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? ये जो ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड है हाल ही में किस कंपनी को दिया गया है? तो RINL। किसे दिया गया है? तो RINL। RINL का फुल फॉर्म क्या होता है? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। क्या होता है? तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। RINL का फुल फॉर्म होता है। इसका स्थापना कब हुआ है? तो इसका स्थापना हुआ है 1982 में। इसका स्थापना कब हुआ है? तो 1982 में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ हो गया? तो विशाखापट्टनम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NICDIT की दूसरी बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसकी दूसरी बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण है कौन? तो ये जो है वित्त मंत्री है। कौन है? तो ये वित्त मंत्री हैं, जिन्होंने NICDIT की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की है। अच्छा, NICDIT इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट, यानी कि राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ने किसे भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया है? तो वो किसे किया गया है भारत का प्रतिनिधि? अंगुशुमाली रस्तोगी। किसे किया गया है? तो अंगुशुमाली रस्तोगी को भारत का ये जो है प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा DK गोविंदराज। तो इनको हाल ही में क्या नियुक्त किया गया है? तो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो DK गोविंदराज को नियुक्त किया गया है। सुमन शर्मा ये कौन है? तो ये हाल ही में UPSC के सदस्य के रूप में शपथ लिए हैं। UPSC के सदस्य के रूप में सुमन वर्मा। और नेक्स्ट है R दिनेश कुमार। ये कौन है? ये जो है CII के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में इन्होंने शपथ लिया है। CII के अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ली है? तो दिनेश कुमार। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर कौन बने हैं? तो वो लॉर्ड मेयर कौन बने हैं बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के? तो वो है चमन लाल। कौन बने हैं? तो चमन लाल। चलिए अब कल का कुछ क्वेश्चन जो है हमारा अगला क्वेश्चन आज का क्या है? लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सैन्य जासूसी उपग्रह प्रक्षेपण जो विफल रहा वो किस देश का है? तो उत्तर कोरिया। किस देश का है? तो उत्तर कोरिया। इसकी राजधानी क्या हो गई? तो प्योंगयांग इसकी राजधानी है। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो वॉन जो है यहाँ की करेंसी है। चलिए पिछला क्वेश्चन रिवीजन करते हैं कल के क्वेश्चन का।
दूसरा